हेडलाइंस डेली HD न्यूज। किसी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर तो किसी ने लोन लेकर और किसी ने अपनी ज्वेलरी बेचकर एवं गिरवी रखकर बड़ा अरमानों के साथ प्लॉट खरीदकर उस पर मकान बनवाए। अब मामा भांजे के कथित विवाद के चलते तहसीलदार के माध्यम से रहवासियों को अतिक्रमणकर्ता बताकर बेदखली का नोटिस दिलवाकर उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। उक्त मामला सामने आया है इंदौर के तुलसी नगर का, जहां पर लगभग 48 से अधिक रहवासियों को उनके 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट पर उस पर बने मकान को अवैध अतिक्रमण बताकर बिना सूचना दिए सीमांकन करने की जानकारी देते हुए अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस मिलते ही रहवासियों में हड़कंप मच गया। अपने आश्रय पर आए संकट को लेकर रहवासियों की रातों की नींद उड़ गई। तुलसी नगर के प्लॉट धारकों की जमीन को महालक्ष्मी नगर का सर्वे नंबर बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपलिया कुमार स्थित सर्वे क्रमांक पर मां सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा तुलसी नगर के नाम से कॉलोनाइजर शिव नारायण अग्रवाल द्वारा काटी गई है। वहीं पास में शिव नारायण अग्रवाल के भांजे मनीष अग्रवाल द्वारा महालक्ष्मी नगर के नाम से कॉलोनी बताई गई है। रिश्ते में मामा भांजे द्वारा आपसी विवाद के चलते लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व तुलसी नगर में प्लॉट लेने वाले 48 प्लॉट धारकों को अवैध अतिक्रमणकर्ता बता दिया गया है। इसको लेकर रहवासियों में जमकर आक्रोश है और उन्होंने मामले की जानकारी तुलसी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष राजेश तोमर एवं भाजपा नेता संदीप जोशी को देते हुए अचानक अतिक्रमण बता दिए हुए नोटिस की जानकारी दी। इसके बाद से ही रहवासियों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए संदीप जोशी, राजेश तोमर एवं अन्य रहवासी संघ सदस्यों ने रहवासियों के हित में मोर्चा संभालते हुए किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देने की बात कही। इस मामले में शनिवार को नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी, तुलसी नगर के कॉलोनाइजर शिव नारायण अग्रवाल, महालक्ष्मी नगर के कॉलोनाइजर मनीष अग्रवाल के साथ भाजपा नेता संदीप जोशी, राजेश तोमर एवं अन्य पीड़ित रहवासियों ने कॉलोनी के नक्शे एवं सीमांकन इत्यादि की जांच की। रहवासियों ने बताया कि हमारे द्वारा उक्त भूमि पर न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला इंदौर के पालन में व्यापवर्तन कर का विधिवत भुगतान कर भूमि का डायवर्जन धारा 172 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत विधिवत किया गया है एवं नगर निगम इंदौर में भी समस्त दिया करों का भुगतान किया गया है। स्वयं कॉलोनाइजर शिव नारायण अग्रवाल द्वारा चूना लाइन डालकर सीमांकन करके मौके पर कब्जा दिया गया है। अब 25 साल बाद हमें अतिक्रमणकर्ता बताया जा रहा है। इस मामले में मामा शिव नारायण अग्रवाल और भांजे मनीष अग्रवाल की नूरा कुश्ती सामने आ रही है, जिसका खामियाजा निर्दोष प्लॉट धारकों को भुगतना पड़ रहा है। आज दौरा कार्यक्रम के दौरान उस समय गंभीर स्थिति हो गई जब महालक्ष्मी नगर के कॉलोनाइजर मनीष अग्रवाल को कह दिया गया कि उन्हें 45 प्लॉट होल्डर से कोई मतलब नहीं, कोई मरे या जिए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इतना सुनने के बाद रहवासियों के साथ घूम रहे भाजपा नेता संदीप जोशी ने मनीष अग्रवाल को कहा कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदे हैं। आप दोनों मामा भांजे के आपसी विवाद का खामियाजा रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। सभी ने भुगतान करके प्लॉट खरीदे हैं, कोई भी भूमाफिया नहीं है। ऐसे में आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। वहीं इस मामले में सन सिटी के एक गार्जियन को भी तुलसी नगर की जमीन बताया जा रहा है। इसके लेकर भी सन सिटी के रहवासियों का विवाद कॉलोनाइजर से हुआ। मीडिया से चर्चा करते हुए नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ जांच चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं भाजपा नेता संदीप जोशी ने कहा कि रहवासियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रहवासियों संघ अध्यक्ष राजेश तोमर ने कहा कि पूरा रहवासी संघ पीड़ित रहवासियों के साथ है। वहीं इस मामले में मनीष अग्रवाल पीड़ित रहवासियों के खिलाफ खड़े दिखाई दिए तथा शिव नारायण अग्रवाल ने कहा कि किसी भी प्लॉट धारक का नुकसान नहीं होगा, जो जहां है वहीं रहेगा। आपको बता दें महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर कॉलोनी पास है। महालक्ष्मी नगर के कॉलोनाइजर मनीष अग्रवाल हैं, वहीं तुलसी नगर के कॉलोनाइजर मनीष अग्रवाल के मामा शिव नारायण अग्रवाल हैं। आपने शब्द कैसे यूज किया? 45 मरना है तो ना यार, क्रिकेट बना पहले सबके आपके सामने बना पहले बोला कैसे बोल सकते हो? आपको 45 लोगों को मारने का अधिकार किसने दिया? गलत बात है मनीष भी आपने करेगी जनता आपको। आप नहीं, आप गलत भाई, आप गलत, आपने स्टेटमेंट गलत दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ, गलत कर रहे हो। हम 45 लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। भाई साथ खड़े तो आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया। आपने क्या बोला यार मेरे को? मैंने बोला 90 से आप कहाँ थे? जब 90 से 95 से आप कहाँ थे? मैंने बोला 45 का क्या होगा? क्या मर जाए? ऐसे कैसे मर जाए? भैया इसको मेकअप मत करो। पागल है क्या? झूठ बोल रहे हैं। संवेदनशीलता रखो, संवेदनशीलता रखो, संवेदनशीलता रखो। ये ठीक नहीं है।
हम दोनों की ऐसी जांच करवाएंगे 10 साल लग जाएंगे। सही बता रहे हैं क्यों आ गए लोग? उन्होंने कुछ बता दिया कि सन सिटी का भी नाले का एरिया है। अरे कोई नाले का नहीं, आप देखिए बगीचा है तो उनको देख लेने दीजिए ना, देख लेने दीजिए, आप नाराज मत हो, कुछ ऐसा है ही नहीं। वो उनको संतुष्टि के लिए किसको संतुष्टि? अरे किसी की संतुष्टि के लिए आप बैठे क्या? आप लोग हमको किसी को सेटिस्फाई करने क्यों बैठेंगे? हाँ देखेगा, देखो 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 आराम से देखो। नहीं अभी हमको ये बात मालूम पड़ी, सुन लो कि जन कल्याण समिति में कि जमीन उधर नहीं है, ये इधर यहाँ तक के अग्रवाल की है। सर बताया, ये जो तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर को लेकर कुछ मामला चल रहा था जिसमें 45 प्लाट होल्डर जो है वो ज़मीन बताई जा रही है कि महालक्ष्मी नगर की है, क्या किस तरह से पूरा मामला चल रहा है और आप आज क्या जांच कर रहे हैं? देखिए मामला भी न्यायालयीन विचाराधीन है ना, और अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है, तो मैं इस स्तर पे भी कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। क्या किस तरह की जांच चल रही है सर? अभी क्या क्या सीमांकन करवाए हैं जी, ठीक है, सीमांकन के आधार पर सर्वे हुआ, उसके आधार पर सर 45 रहवासियों को नोटिस भी दिए गए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना न्यायालय का प्रकरण, इसमें कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। सर अगर रहवासियों के प्लाट चले जाते हैं, उनके जो जीवन भर की कमाई का जो मेरा एक ही प्रश्न है, अभी कोई फैसला आया नहीं है, विचारण चल रहा है। हाँ लेके आए ना वहाँ के भाई साहब बताइए, जो भी एक मामला चल रहा है महालक्ष्मी नगर की जमीन पे तुलसी नगर के कुछ लोगों को ऐसा कुछ सीमांकन में आई है, कुछ लोगों को नोटिस जारी किए, आज तहसीलदार भी आए थे, पटवारी भी साथ में आई थी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला? भाई साहब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कड़ी धूप में बड़े बुजुर्ग लगभग 45 लोग और रहवासी संघ तुलसी नगर, साथ में अन्य कई सारे जनप्रतिनिधि, हमारे जोशी जी तहसीलदार साहब और पूरी टीम यहाँ पे सुबह से घूम रही है कड़ी धूप में। इसका मामला ये है कि 1990 में एक कॉलोनी कटी थी महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर। 1990 में इन्होंने टीएनसी कराई, 1990 से लगातार प्लाट बेच रहे हैं। नाला कई बार इधर से उधर किया गया, रहवासियों को प्लाट दिए, रहवासियों ने बैंकों से लोन लिए, फिर उन्होंने दूसरों को बेचे, दूसरों ने तीसरों को बेचे, उन्होंने मकान बनाए, उन्होंने भी लोन लिए। इतने वर्षों तक कुंभकर्णी नींद मामा और भांजे सो रहे थे। इस तरह का जो भ्रष्टाचार लगातार चल रहा था, अचानक से क्या मालूम क्या हुआ, 45 परिवारों को नोटिस मिले, उनके जिनके घर बन चुके हैं, जिनके प्लाट पूरे मेहनत पूरे जीवन भर की पूंजी जब उनकी लगी चुकी है, ऐसे लोगों जिन्होंने लोन लेके वहाँ पे मकान प्लाट लिए हैं, उनको रातों रात नोटिस दिए और उनको बताया गया कि बहुत जल्दी तुम्हारे अतिक्रमण की कार्रवाई में तुमको 45 मकान और प्लॉट खाली करवाए जाएंगे। जब वो 45 परिवार तोमर साहब के पास में पहुँचे, मेरे पास संज्ञान में आए, तो हम दोनों ने मिलकर उनको, हम कलेक्टर गए उनके साथ में, जांच अधिकारी से हमने बात की कि साहब इन 45 लोगों का कोई कसूर नहीं है, ना ये कोई भूमाफिया है, ना कुछ लोग हैं, ये साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं। पूरे इन्होंने जीवन के सपने देखकर सारी पूंजी इन्होंने यहाँ लगा दी है। अब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इनका टीएनसी इनके पास में है, बैंकों से लोन हुए हैं, सारी प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब मान लीजिए कोई सर्वे नंबर पे जो इन दोनों कॉलोनाइज़र ने कुछ इधर किए कुछ उधर किए। मामा शिव अग्रवाल का कहना है कि भांजे ने मेरी बहुत सारी ज़मीन हड़प रखी है, भांजे मनीष अग्रवाल का कहना है कि मामा ने हड़प रखी है। तो ये मामा और भांजे का विवाद है, इसमें घसीटा जा रहा है नीचे जो आम रहवासी को, मरण उनका हो रहा है। इसी के लिए हम सब इन रहवासियों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ एक गार्डन का मामला भी आया, सन सिटी के गार्डन में भी सन सिटी अभी जब वहाँ मीटिंग चल रही थी, तो जो शिव अग्रवाल मामा और भांजे जब आमने सामने बैठे थे, हम सब बैठे थे, तो ये बात भी निकल कर आई। अभी काफ़ी सारी ज़मीनों का हमने सर्वे किया, तो उसमें ये भी आई कि सन सिटी का एक जो गार्डन है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला गार्डन भी तुलसी नगर का है, खसरा है, और उस पर महालक्ष्मी नगर ने एक गार्डन बना के बाउंड्री वॉल कर ली है, और उसको मनीष अग्रवाल जी ने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ होगा तो वो मैं ज़मीन इनको वापस दे दूंगा, जो मेरी है वो आप वापस देना। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो हमारे आईजी साहब और वो बिल्कुल वहीं सामने रहते हैं, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई ये अगर इतने सालों से आप कहाँ थे। जब एक आम आदमी वो विरोध कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। अभी अधिकारियों ने विरोध किया तो सबने मान्य किया कि हाँ साहब ये हम गलती हुई है हमसे। तो हमारा यही कहना था मनीष अग्रवाल जी से और शिव अग्रवाल जी से कि भैया 45 लोगों का मरण नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने मनीष अग्रवाल से भी बात की और वो बता रहा है कि इसमें जिसकी गलती है वो उनके मामा की गलती बता रहा है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मामा जो है वो बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं, मनीष की गलती बता रहा है। इसको लेकर ये दोनों मामा भांजे, इनकी दोनों की मिली भगत है, ये काफ़ी समय से है। और हम देख रहे हैं काफ़ी, जब सारे जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं तो हमको ऐसा शायद प्रतीत हो रहा है कि एक पारिवारिक की आपसी कुश्ती खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती चल रही है, और इससे ज़्यादा कुछ भी। सीमांकन को लेकर 45 लोगों को नोटिस जारी किए गए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रहवासी संघ पूरी तरह साथ खड़ा है और क्या कहेंगे? देखो ये जब से मामला चल रहा है, 29 तारीख को पहला नोटिस मिला था, 29 तारीख लगी थी, फिर 5 मई के बाद 11 मई और 11 मई के बाद 18 मई लगी है। तो हम सब लोग आज सरस्वती मंदिर तुलसी नगर प्रांगण में इकट्ठे हुए थे
और जो हमारे नायब तहसीलदार है श्री रितेश जोशी जी, उन्होंने दोनों पक्षकारों को बैठाया था, शिवनारायण अग्रवाल जी को भी और मनीष अग्रवाल जी को भी। तो दोनों ने एक्सेप्ट किया है आज सभी के सामने कि अगर हम इन प्लाट होल्डर्स का किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे। और हमारी भी ये मांग है कि हम लोग क्या 1997 से है। और यहाँ जो हमने चर्चा की मनीष अग्रवाल से, तो उनकी चर्चाओं से तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी गलती हो उसे सजा मिलना चाहिए, मतलब वो तो चाह रहे हैं कि 45 प्लाट होल्डर यहाँ से, उनको ऐसा लग रहा है कि शिवनारायण अग्रवाल की गलती है, पर आज जो जांच में पाया गया है तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि कुछ जमीन जो तुलसी नगर की है वो महालक्ष्मी नगर वालों ने भी दी है। शिवनारायण अग्रवाल जी से भी चर्चा हुई हमारी, वो कह रहे हैं कि किसी भी प्लाट होल्डर का नुकसान नहीं होगा, जो जहाँ वहीं रहेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने बोला है, एक्सेप्ट किया है कि अगर किसी का प्लाट निकलता है तो मैं लिखित में दिया है कि मैं उसको जमीन दूंगा। और यही मनीष अग्रवाल ने भी ये बोला है कि अगर मेरे तरफ निकलता है तो मैं जमीन वो प्लाट होल्डर्स को। तुलसी नगर में आपका प्लाट है, एक नोटिस आपको मिला है, कौन सा प्लाट नंबर है? मेरा 643 बी। जी, क्या किस तरह का नोटिस दिया गया आपको? मुझे बताया गया है कि मैं अवैध कब्जा धारक हूँ। आपने कब प्लाट लिया था ये मैंने 3 साल पहले लिया था। जब आपने प्लाट लिया था तब क्या आपको बताया गया था कि यही आपका नहीं, प्लाट? मुझे रजिस्ट्रियाँ बताई गई थी और मैंने TNC में नक्शा देखा और जो मेरा दलाल ब्रोकर बीच में था, मैंने उससे प्लॉट नंबर चेक करके नक्शे में चेक करा, नक्शे में वो पाया गया तो फिर मैंने उसको लेकर ले लिया। अब जो यह बताया जा रहा है कि ये आपका अवैध कब्जा है, इसको बताया जा रहा है, तो क्या मन में क्या भाव आ रहा है, क्या किस? हाँ, मुझे जब मालूम पड़ा तो फिर मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा, आज मैं पटवारी साहब के साथ में भी था, तो वो बता रहे हैं मेरा प्लॉट नाले पे आ रहा है नक्शे पे। ये प्लाट की जमीन जो बताई जा रही है महालक्ष्मी नगर की जमीन बताई जा रही है, इसको लेकर क्या पहले किसी तुलसी नगर, मुझे बताया गया था तुलसी नगर का प्लॉट है। जी, आपने कॉलोनाइजर भी खुद था यहाँ पे? जी। मकान प्लाट कहाँ पर है? 144। क्या कब बनाया था आपने मकान? मेरा तो वैसे तो रजिस्ट्री तो 94 की है, पर एक्चुअली क्या है कि मतलब इस टाइप से दोनों मामा भांजे के झगड़े में पब्लिक पीस रही है। सब 60, 65, 70 के आसपास जिनकी एज है, सबका लोन है। लोन लेने के बाद मतलब ये स्थिति में आदमी क्योंकि इस टाइम पे जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी एज के 15 साल बचे हैं और उस बीच में मतलब इतना संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। और ये मामा भांजे की जो आपसी इसमें लगता है कुछ आपस में इनकी लड़ाई है या ये इन्हीं की मतलब दोनों तरफ दोनों की एक दूसरे के उधर जगह है, नाला इधर से उधर चला गया, बस यही समस्या और कुछ नहीं। अभी आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या विचार है इसमें? बस कुछ नहीं, जो ये फाइनल अभी तो तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है, मतलब अभी पंचनामा बना के सबकी साइन करवा ली है और इनका आपसी समझौता ही है। भाई हमारे अग्रवाल जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, आपने जो कॉलोनी काटी तुलसी नगर, आपके भांजे मनीष ने काटी है महालक्ष्मी नगर, क्या ऐसा कुछ पता जा रहा है 45 प्लाट जो है वो महालक्ष्मी नगर की जमीन पर काट कर बेच दिया गया, क्या पूरा मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या मामला किस तरह का निराकरण? दोनों की जमीन इधर है, हमारी जमीन उधर है, उनकी जमीन उधर है, दोनों का सीमांकन हो रहा है। सीमांकन के बाद स्थिति क्लियर होगी। सीमांकन के बाद कुछ ऐसी जानकारी है? 45 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, इसको वो तहसीलदार साहब बताएंगे क्यों नोटिस जारी कर रहे हैं, किसके सर्वे नंबर। आप क्या मानते हैं किस तरह से निराकरण होगा? हो जाएगा निराकरण, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रहवासियों को किसी प्रकार की हानि? कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। क्या अगर ऐसा कुछ होता तो आप उन्हें प्लाट या मकान देंगे? उनके जो जहाँ है वो वहीं रहेंगे, वो नहीं हट सकते वहाँ से। मनीष भाई, ये जो पूरा मामला सामने आया है, आप महालक्ष्मी नगर के कॉलोनाइजर है, 45 प्लाट जो बताया जा रहा है, आप बता रहे हैं महालक्ष्मी नगर की जमीन पर है, क्या पूरा मामला है? मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने अपनी जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन किया था। सीमांकन के आवेदन में 45 लोगों के कब्जे पाए गए हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई। ये जो जमीन है जिस पर आप बता रहे कब्जा बताया, आपके मामा शिवनारायण अग्रवाल जी की जमीन है जो तुलसी नगर? नहीं, वो जन कल्याण की जमीन है जी, जन कल्याण की जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे है, जिसका नक्शा अभी 2016 से सबमिटेड था, जो 2021 में पास हुआ। अब सन 1990 से ये लोग वहाँ पर है, कई लोगों ने 2-2, 3-3 बार प्लाट मकान बिके हैं वहाँ पर। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं। एक्चुअल में नक्शा 216 से सबमिटेड था, क्योंकि कई वर्षों तक आईडीए की स्कीम रही है यहाँ पर, इस कारण से जब क्लियर हुआ है, अब नक्शा लगाया है और चूंकि अतिक्रमण था इसलिए हमने अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन से निवेदन किया। प्लाट होल्डरों को यदि यहाँ से हटा दिया जाता है तो क्या होगा? इन्होंने जीवन भर की अपनी जमा पूंजी लगाकर यहाँ पर मकान बनाए हैं। हमारा किसी से व्यक्तिगत तो किसी से है नहीं। उन 45 लोगों को जिनने भी रजिस्ट्री कराई है या जिन किसी ने भी उनको वहाँ मुँह पे गलत कब्जा दिया है, वो उनकी जिम्मेदारी है।